दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, हम इंसान अपने दिमाग के केवल एक फ्रैक्शन का उपयोग करते हैं। ये बड़ी मात्रा में अनटैप्ड पोटेंशियल का संकेत देता है और यदि आप कॉन्शियसनेस के लोअर लेवल्स में फंस गए हैं तो आप शायद उन चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए संघर्ष करेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचना संभव है? और यदि ऐसा है तो वहां पहुंचने और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? सो कॉन्शियसनेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे संबंधित है? असली जितना अधिक आप अपना ब्रेन खोलते हैं और अपनी अवेयरनेस को एक्सपेंशन करते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करेंगे। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन काम करे, इसके लिए सबसे जरूरी होता है हम बर्न एस, यानी कि यह जानना कि आप क्या नहीं जानते हैं। जो लोग क्लोज माइंडेड हैं वही लोग अक्सर इस बात को बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, जबकि अधिक ओपननेस वाले लोग अपने इंट्यूशंस पर भरोसा करते हैं और रोजमर्रा के परसेप्शन लिमिट से कॉन्फिडेंट रहते हैं। दूसरा, आपकी कॉन्शियसनेस स्टेट जितनी हाई होगी, आप अपने आप को उतना ही बेहतर जान पाएंगे और आप ग्रोथ के लिए उतने ही अधिक सक्षम होंगे। मैनिफेस्टेशन में अक्सर लोग सेल्फ एस्टीम लिमिटेड बिलीव ऑब्स्टिकल्स बनकर आते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करने के लिए काम करें। आप अपनी सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैपेबिलिटीज और अपने खुद के विचारों पर अपनी पावर में भी सुधार करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर नियंत्रण करने में बेहतर होते जाते हैं। अब जब आपको इस बात का अंदाजा हो गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए कॉन्शियसनेस क्यों मायने रखती है, तो अब हम कॉन्शियसनेस की अपनी समझ को रिफाइन कर सकते हैं ताकि आइडिया ऑफ हाई एंड कॉन्शियसनेस समझ में आए। हम कॉन्शियसनेस की 3 मेन स्टेट के बारे में बात करेंगे: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये टर्म सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिक्स वर्क से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने के लिए करेंगे। सो एक आइसबर्ग की कल्पना करें। पानी की सरफेस के ऊपर जो हिस्सा है वो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस है। सरफेस के ठीक नीचे आप प्री कॉन्शियस माइंड को पा सकते हैं, फिर और भी गहरे आप अनकॉन्शियस माइंड को पाएंगे। आपके इन्हीं पार्ट्स को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये सभी अबंडेंस मैनिफेस्टेशन की अपनी क्षमता को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस की पहली अवस्था कॉन्शियस लेवल है। वो टुकड़ा जो समुद्र के ऊपर स्थित है। मन का ये वो हिस्सा है जिसके साथ आप अपने कंप्लीट दिन के दौरान इंटरैक्ट करने के आदी हैं, और इसमें आपके बारे में, अपने आसपास के लोगों और अपने एनवायरनमेंट के बारे में प्राप्त की जाने वाली सभी जानकारियां शामिल होती है। आपके दिमाग का यह हिस्सा डिफरेंट ऑपरेशंस के बीच रीजंस के थ्रू सेंसरी इनपुट्स के माध्यम से काट छांट करता रहता है। दूसरा है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस माइंड समुद्र की सतह के ठीक नीचे का हिस्सा है। आपकी अवेयरनेस लेवल के ठीक नीचे आपकी कॉन्शियसनेस के इस हिस्से में क्या बैठता है, इसको शामिल करना या ना करना आप पर डिपेंड करता है। ये वो जगह है जहां मेमोरीज झूठ बोलती है। हां, साथ ही डेटा जो आपका दिमाग दिखाता है वह भी इररेलेवेंट होता है। उदाहरण के लिए, अभी जो पेरिफेरल्स आपके विजन में है वो आपके प्री कॉन्शियस माइंड में है। तीसरा है अनकॉन्शियस। अंत में आपके दिमाग के अनकॉन्शियस पार्ट में ऐसी चीजें होती है जो रोजमर्रा की अवेयरनेस से बहुत नीचे होती है। फॉर एग्जाम्पल, पुरानी यादें जो सिंपली डिस्कार्ड कर दी गई है। साथ ही ऐसी जरूरतें और इच्छाएं जिन्हें आप कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब शामिल होती है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में अभी भी स्टोर्ड आपके बिहेवियर आपकी फीलिंग्स को प्रभावित करता है। सो हायर कॉन्शियसनेस आखिरकार क्या चीज है? हायर कॉन्शियसनेस आपके मन के कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस के पहलुओं से अलग है। इस प्रकार की कॉन्शियसनेस हमारी सामान्य सोच से परे होता है। जब आप इस तरह की कॉन्शियसनेस विकसित करते हैं तो आपका खुद का और यूनिवर्स का ज्ञान आपको एक मास्टर मैनिफेस्टर बना देता है। अवेयरनेस का ये सबसे प्रोफाउंड फॉर्म हम सभी के लिए अचीवेबल है, लेकिन इसके लिए हमें जानबूझकर और समय के साथ अपनी कॉन्शियस को शिफ्ट करने की आवश्यकता है। पर अनफॉर्चुनेटली, हम में से अधिकांश लोगों के लिए कॉन्शियसनेस का एक लोअर फॉर्म है जो हमें अटकाए रखता है और हमें अपने फलने फूलने से रोकता है। तो हम लोअर कॉन्शियसनेस में कैसे फंस जाते हैं? देखिए, पहला, जब हम बाउंड्री सेट करते हैं, विशेष रूप से जब हम लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर से शुरू और समाप्त होते हैं।
इसीलिए हायर कॉन्शियसनेस में रहने के लिए हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि यूनिवर्सल एनर्जी हमेशा हमारे साथ है और यह हमारे लिए हमेशा काम करेगी। जब हम इसे इंटरनलाइज करते हैं तो आप अकेला या अलग थलग महसूस नहीं करते और हम अपनी पावर में भी आ जाते हैं। मैनिफेस्टेशन थॉट्स अचानक आसान और अधिक सीधा लगता है क्योंकि जिन चीजों को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो पहले से ही हमारा एक पार्ट लगने लगती है। दूसरा, नेगेटिव बिलीव्स। लोग कहते हैं कि यदि आप अपना माइंड प्रॉपरली यूज करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। हम सभी के पास लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं और जो सुझाव देते हैं कि हम उन चीजों को प्राप्त करने में कैपेबल नहीं है। और जब हम इन नेगेटिव बिलीव्स को एंटरटेन करते हैं तो हम लोअर कॉन्शियसनेस में फंस जाते हैं। हम वो हासिल करने की कोशिश नहीं करते जो हम कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को एक निराशा से जीते हैं। एक बार जब आप हायर कॉन्शियसनेस थॉट को इंप्रेस कर लेते हैं कि सब कुछ और हर कोई एक ही एनर्जी से बना है, तो यह देखना आसान हो जाता है कि हमारा मन कैसे लिमिटलेस है। हायर कॉन्शियसनेस अचीव करने और बनाए रखने के लिए एक कमिटमेंट सेल्फ रियलाइजेशन है। अपने थॉट्स, अपने एक्शन और अपनी आवश्यकताओं के बारे में अधिक सेल्फ अवेयर बनने के लिए आपको एक डेली जर्नल रखना चाहिए जिसमें आपने जो अनुभव किया है और जो सोचा है उसके बारे में आप लिख सके। इसके अलावा कमिटमेंट टू मेडिटेशन आपको अपने शरीर से जो आप पल पल महसूस कर रहे हैं उससे जोड़े रखने में मदद करती है। एक साथ इन दोनों आदतों को प्रतिदिन केवल 30 मिनट के लिए करें। आप खुद ही अपनी जिंदगी में एक पूरी तरह से परमानेंट चेंज देखेंगे। बेशक इस तरह से सेल्फ रियलाइजेशन के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आप कौन हैं और आपको क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपके पास ओल्ड एंड आउटडेटेड थॉट्स होंगे, पर हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए उन पुराने विचारों की एग्जामिन करने और ऐसे थॉट्स के साथ बदलने की आवश्यकता है जो एक्यूरेट हो। मोस्ट इंपोर्टेंटली, अपनी हायर कॉन्शियसनेस को खोजने के लिए गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग करें। मेडिटेशन आपके पर्सनल डेवलपमेंट और आपकी मैनिफेस्टेशन कैपेबिलिटीज के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपके आसपास की दुनिया के साथ आपके रिलेशन में सुधार करने और आपको अपने ऑथेंटिक को सेल्फ में ट्यूनिंग करने में मदद करने की बात आती है तो गाइडेड मेडिटेशन अद्वितीय है। गाइडेड मेडिटेशन का उपयोग करना यहां विशेष रूप से सहायक है क्योंकि यह आपको आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस की लेयर्स के माध्यम से नीचे ले जाता है ताकि आप सीख सकें अपने खुद के सबसे डीपेस्ट पार्ट तक कैसे पहुंचे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।